Hello everyone, all traders and investors. Hope you guys are doing great. और मैं राकेश शर्मा आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अल्फा स्नाइपर द मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। सबसे पहले the yesterday match, it was literally a kind of a jaw dropping match जो हमने देखा है कल, और huge congratulations to our Indian team and all of us, of course, to get the World Cup. Indeed, it was a very good match. और मैं ये वीडियो एक्चुअली कल ही रिकॉर्ड करता, लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। सो एनीवेज, आज जिस स्टॉक के बारे में मैं एनालिसिस आप लोगों से शेयर करूंगा, वो स्टॉक बिलोंग करती है आईटी सेक्टर को, और आईटी सेक्टर की एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है, वन ऑफ द रिनाउंड ब्रांड है ये इंडिया का आईटी सेक्टर का। और हम सभी जानते हैं, थोड़ी देर में आप लोग को भी पता चलेगा मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, और हम लोग उसी के बारे में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसा यूजुअली मैं शेयर करता हूँ। सो चलिए हम लोग मिलते हैं एक क्विक इंट्रो के बाद। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। सो चलिए हम लोग अपनी एनालिसिस को क्विकली शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू द मंथली टाइम फ्रेम। और अब ये थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेबल है, और कुछ हम इसमें से समझ सकते हैं देख करके। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ओवरऑल अभी तक एक अप ट्रेंड में ही रहा है, एक्सेप्ट अगर मैं एक दो फॉल की बात करूं, एक ये वाला फॉल और एक ये वाला फॉल। अदरवाइज स्टॉक अच्छा खासा स्लो ही सही, लेकिन ऊपर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन 2020 से लेके अप्रोक्सीमेटली 2021 तक हमने देखा है कि इस स्टॉक ने एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस अप मूव दिया है, और एक बहुत अच्छा पैसा इसने एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया था, विच इज इंडीड हम देख भी पा रहे हैं। लेकिन 2021 के बाद इस स्टॉक में वापस एक बहुत अच्छी खासी गिरावट आई, मतलब काफी अच्छी खासी गिरावट आई, और अब वापस से हम इसमें देख रहे हैं एक अप मूव। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एज ए इन्वेस्टर हमें या एज अ ट्रेडर हमें कहाँ पे, अब हमारी एंट्री कहाँ बनती है, या हमें इसको कब बाई करना चाहिए। मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं बाई करूंगा तो वो मेरा रिस्क होगा, वो मेरा लॉस होगा, और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग किसी भी तरह का बाई या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, और सिर्फ मेरे वीडियो को देख करके बाई या सेल ना करें। चलिए हम लोग वापस आते हैं एनालिसिस पे। सो जैसा मैंने बताया कि एक अच्छा खासा अप मूव आने के बाद हमने गिरावट देखा है, और गिरावट अगर मैं कहूं तो गिरावट बेसिकली यहां से लेके यहां तक है। मैं इस जोन को गिरावट नहीं कहूंगा। लेट मी ड्रॉ दिस। ये जो एक एरिया है, ये गिरावट का एरिया नहीं है, ये एरिया है कंसोलिडेशन का। ये एरिया है कंसोलिडेशन का, जहां पे प्राइस या तो सी बेसिकली प्राइस तीन तरह के मूवमेंट होते हैं। या तो वो अप ट्रेंड होता है जो कि हमने ये देखा, या तो वो डाउन ट्रेंड होगा जो कि ये वाला है, या फिर वो नॉन डायरेक्शनल होगा जिसको हम लोग एक कंसोलिडेशन जोन भी कहते हैं, जो कि ये है, राइट। सो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड देन कंसोलिडेशन, एंड देन वापस से एक अप मूव आने का एक हमें इसमें इंडिकेशन दिख रहा है। हालांकि अभी इसने अप ट्रेंड को रिज्यूम नहीं किया है, हम ये नहीं कह सकते कि अब ये स्टॉक वापस से अप ट्रेंड में आ गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एज अ ट्रेडर, एज एन एनालिस्ट, दैट्स द कैच कि हम चीजों को कितनी जल्दी पकड़ते हैं और अपनी एंट्री किस तरह से कोशिश करते हैं कि हम बॉटम के आसपास बनाएं। ये बिल्कुल ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक सो फार, कि आप एकदम से लो पे बाई करें और हाई पे सेल करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हम कोशिश करते हैं कि एक लो के पास एक थोड़ा सा बफर पॉइंट लेके अगर हमें थोड़ा सा एक रिवर्सल बुलिश कैंडल दिख रहा है, तो वहां पे हम एक बेट ले सकते हैं, बट वो रहेगा प्रॉपर एक कैलकुलेटेड बेट, और उसी के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो आप देखिए कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, और ये बेसिकली एक वीकली टाइम, आई एम सो सॉरी, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और जैसे मैंने आप लोग बताया, अगर आप लोग को सही तरीके से अगर आप लोग इसको विजुलाइज कर पा रहे होंगे, तो ये आप लोगों को एक
राउंडिंग बॉटम सा बनता हुआ दिख रहा होगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम जिसमें स्टॉक ने एक अच्छा खासा डाउन मूव दिखाया यहाँ तक, फिर एक कंसोलिडेशन मूव है, हालांकि डाउन यहाँ तक भी आया है। अगर मैं इसमें जोन मार्क करूं, लेट मी कीप, अगर मैं जोन मार्क करूं तो ये एक लो है विच इज एक्चुअली द लोवेस्ट लो। इसके पुराने अप मूव के बाद जो लो बना है वो ये है। उसके बाद आप देखें इसने कभी भी इस लो को ब्रेक नहीं किया है, तो इसके ऊपर जो लो है वो बेसिकली ये वाला लो है विच जिसको हम कह सकते हैं हायर लो। तो ये हो गया लो, ये हो गया हायर लो, एंड एक और लो बनाया है विच इज जस्ट 1 सेकेंड, विच इज दिस। सो इसका जो पैटर्न है वो समवेयर क्लोज टू इस तरह का है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक गिरा इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेशन चलता रहा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक हायर लो बनाया, और अब हम एक इसमें अप मूव आता हुआ देख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न हम देख रहे हैं जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये एक कंसोलिडेशन जोन है, ये नॉन ट्रेंडिंग जोन है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसने बार बार जब भी ये ऊपर जा रहा है और ये जब नीचे आ रहा है तो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है बाइंग सेंटिमेंट का इस स्टॉक में। और आप देखें कि अगर मैं इसमें एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सो समवेयर क्लोज टू, मैं ये लेवल बोलूंगा जिसमें अभी ये अपने इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट सिर्फ ट्रेड ही नहीं कर रहा है बल्कि इसने अपने इस लेवल के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है, जो कि ये दर्शा रहा है कि अब इसमें बुलिश मोमेंटम इज इन कंट्रोल या बायर इज इन कंट्रोल। सो मेरे हिसाब से अभी जो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो क्लोजिंग हुई है अभी लास्ट फ्राइडे की 514.85 रुपए की है, और जो अगला लेवल मैं देख रहा हूँ इमीडिएट वो ये लेवल है। ये लेवल है आपका, इसका हाई है 545.90, जो कि बहुत दूर नहीं है और जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये टच भी कर जाएगा। और अगर इसके बाद का अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल देखूं तो वो मुझे दिख रहा है, वो है ये लेवल, ये लेवल का हाई है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये लेवल का हाई है आप 616 रुपए। सो क्लोजिंग है इसकी रिसेंटली 514 रुपए, मतलब मोटा मोटी आप ये मान के चले कि यहाँ से अभी भी इस स्टॉक में 100 रुपए की चाल बाकी है। अब किसी का ये तर्क हो सकता है कि राकेश ये स्टॉक गिरने के बाद जब मतलब यहाँ पे जो लो बनाया है वो 435 का है और ये ऑलरेडी 514 रुपए तक आ चुका है। नाउ यू आर सेइंग कि इट इज अ बाय फॉर यू और ये आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरा इसमें काउंटर एक आंसर ये होगा कि हमें नहीं पता कि ये स्टॉक और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये रेड कैंडल था, अगर ये ग्रीन बन गया, देन वी आर सीइंग कि ओके फाइन, यू नो बायर्स आर इन कंट्रोल। बट व्हाट इफ कि अगर ये ग्रीन बनता ही नहीं और ये और नीचे की ओर जाता, तो हमें कभी भी गिरते हुए स्टॉक्स को एवरेज या बाय नहीं करना चाहिए अनलेस कि हम उसमें एक रिवर्सल सेंटिमेंट देखें, राइट। और ये रिवर्सल सेंटिमेंट हमें इस कैंडल के थ्रू दिख रहा है कि हाँ नाउ प्रोबेबली इसने एक बेस इमीडिएट बना लिया है जो कि इसके प्रीवियस लो से ऊपर ही है। सो इसमें दो तीन चीजें अच्छी हैं। पहला, स्टॉक गिरा जरूर, लेकिन जो इसका पहला लो था जब ये ऊपर गया तो इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया फर्स्ट, विच इज रिफ्लेक्टिंग अ काइंड ऑफ अ बाइंग मोमेंटम। फिर जब ये ऊपर गया और फिर जब वापस से फॉल हुआ तो फिर अपने इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, विच इज अगेन signifies a strong buying momentum still in the game। और अब एक strong bullish कैंडल के साथ हम देख रहे हैं कि इसमें वापस से एक अच्छी खासी बाइंग पावर आई है। सो जैसा मैंने आपको बताया 514 की क्लोजिंग है, 545 बहुत दूर नहीं है जो कि इमीडिएट टारगेट आ जाएगा, हालांकि वो मेरा टारगेट है भी नहीं। अगर मुझे इसको पर्सनली बाई करना हो तो आई वुड लुक फॉर 516 रुपए के, सॉरी 616 रुपए के या 620 रुपए के टारगेट के आसपास मैं इसमें ट्रेड जरूर करना चाहूंगा। डिस्क्लेमर मैं दे दूं अगेन फिर से, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करें। अब आते हैं कि क्या होगा अगर मेरी एनालिसिस गलत हो जाए। मैं इंसान हूं, मेरी एनालिसिस गलत हो सकती है, तो मुझे कब इसमें से निकल जाना चाहिए अगर मैं बाई करता हूं और अगर
वो ट्रेड मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट जाता है, तो आई वुड लव टू book my loss probably somewhere close to, just give me a second, probably इस लेवल के आसपास। अब ये लेवल क्या है, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखा देता हूं। मैं इस लेवल के आसपास निकल जाना चाहूंगा और ये लेवल है इस कैंडल का लो 471 पे। सो मैं इसमें एग्जैक्ट 471 पे नहीं निकलना चाहूंगा, बिकॉज ऑपरेटर है, मार्केट ऑलवेज रेडी टू गिव द टेक योर स्टॉप लॉस। सो मैं इसमें थोड़ा सा बफर रखूंगा और 2-4 रुपए के बफर के आसपास मोटा मोटी 465 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के आई लुक फॉरवर्ड फॉर दीज लेवल्स विच आई हैव जस्ट डिस्कस्ड। सो ये थी डिटेल एनालिसिस। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक का नाम, अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। स्टॉक का नाम है विप्रो लिमिटेड और ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें। बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी संडे।